हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आरआर इंग्लिश एकेडमी में। मैं ऋतिक आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखे, राम इट्स मैंगो। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी कि राम के साथ में इट सी क्यों लगा है, इट क्यों नहीं लगा है, यानी कि कब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा और कब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, यही इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो इसके मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था कि सर टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ बेसिक से शुरू कीजिए। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का फर्स्ट रूल है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ये दोनों के दोनों नाउन हैं और दोनों सिंगुलर नाउन हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो, यानी कि यहाँ पे ए हो, एन हो या द हो, क्या बोले कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे कि प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, दो नाउन्स हैं, ये एंड से जुड़े हों, तो इनके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा और किसी एक के पहले ही क्या हो, आर्टिकल हो, तो इस पूरे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान के चलते हैं और इसके बाद में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होगा। आशा है आप इस पॉइंट को सीख गए होंगे, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। पॉइंट है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यहाँ भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो इनके दोनों के पहले किसी पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा हो, यानी कि यहाँ पे ए लगा हो, एन लगा हो, यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा हो, इन दोनों में से किसी एक के पहले, तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि माई अंकल नहीं, माई नहीं, ए अंकल एंड गार्जियन डैश कम टू सी मी। सी मी और ऑप्शन है हैज या हैव। तो आप देख सकते हैं कि दो नाउन अंकल
और गार्जियन, ये एन है, एंड से जुड़े हुए हैं। और इस दोनों नाउन में से पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल ए आया हुआ है, तो इस पूरे सब्जेक्ट को हम क्या मान लेते हैं, सिंगुलर। और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो हैज और हैव में से हैव को प्लूरल वर्ब माना जाता है, इसलिए हैव नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज। ऐसा है, समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए पोएट एंड फिलोसफर डैश डैश कम। इसमें भी ऑप्शन है हैज या हैव, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देख सकते हैं, दो नाउन पोएट एंड फिलोसफर, दो नाउन्स हैं। इन दोनों नाउन्स में से पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल आया हुआ है, यहाँ पे ए आर्टिकल आया हुआ है। तो अभी मैंने क्या बोला कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल ए, एन या द आया हो, तो इस पूरे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान लेते हैं। और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है, यानी कि हैज और हैव में से यहाँ पे हम हैव हैज लगाएंगे। हैव प्लूरल वर्ब होता है और हैज सिंगुलर वर्ब होता है, जो कि हैज लगाएंगे, एकदम सही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश देयर। ऑप्शन है वाज और वेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी दो नाउन से एंड से, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। और इन दोनों नाउन के पहले नाउन के पहले एक आर्टिकल आया हुआ है द। तो अभी मैंने क्या ये आप इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो इस पूरे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान लेंगे और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वाज और वेयर में से वाज सिंगुलर वर्ब होता है और वेयर प्लूरल वर्ब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाज। इस वीडियो में हम एक ही कॉन्सेप्ट रखने देते हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा से छोटा बने, जिसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।